कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन और यात्रा की जानकारी। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद में एल्लोरा गुफा के बिल्कुल निकट स्थित है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो कि भगवान शिव को समर्पित है और ये दर्शनीय स्थान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा के दौरान पर्यटकों को एक परम सुख की अनुभूति होती है। कृष्णेश्वर मंदिर 13वीं शताब्दी के दौरान का शिव मंदिर है जो कि एल्लोरा गुफा में स्थित है। कृष्णेश्वर मंदिर को घुश्मेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की स्थापना की वास्तविक तिथि ज्ञात नहीं है, लेकिन इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर 13वीं शताब्दी से भी पहले निर्मित किया गया था। मुगल साम्राज्य के दौरान यह मंदिर बेलूर क्षेत्र में स्थित था, जिसे वर्तमान में एल्लोरा केव्स के रूप में जाना जाता है। मंदिर के आसपास के क्षेत्र में 13वीं और 14वीं शताब्दी के बीच कुछ विनाशकारी हिंदू मुस्लिम संघर्ष देखे गए हैं, जिसमें यह मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था। 16वीं शताब्दी के दौरान बेलूर के प्रमुख के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा मालजी भोसले ने इस मंदिर को दोबारा निर्मित करवाया था। हालांकि 16वीं शताब्दी के बाद मुगल सेना ने कृष्णेश्वर मंदिर पर कई हमले किए। 1680 और 1707 के दौरान हुए मुगल मराठा युद्ध में यह मंदिर फिर से क्षतिग्रस्त हुआ और अंतिम बार इसका पुनर्निर्माण 18वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में पारंपरिक दक्षिण भारतीय वास्तुकला को देखा जा सकता है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर परिसर में आंतरिक कक्ष और एक गर्भगृह बना हुआ है। ये संरचना लाल रंग के पत्थरों से बनी हुई है और इसका निर्माण 44,400 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग मंदिर है। मंदिर परिसर में 5 स्तरीय लंबा शिखर और कई स्तंभ बने हुए हैं, जो कि पौराणिक जटिल नक्काशियों के रूप में निर्मित किए गए हैं। मंदिर परिसर में बनी लाल पत्थर की दीवारें ज्यादातर भगवान शिव और भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाती हैं। गर्भगृह में पूर्व की ओर शिवलिंग है और इसके मार्ग में नंदीश्वर की मूर्ति के दर्शन भी किए जा सकते हैं। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी पति पत्नी के जोड़े सुधर्मा और सुदेहा की कहानी से शुरू होती है। दोनों अपने वैवाहिक जीवन में खुश थे, लेकिन वह संतान सुख की प्राप्ति से वंचित थे और सुदेहा कभी मां नहीं बन सकती है, ये प्रमाणित हो चुका था। इसलिए सुदेहा ने अपनी छोटी बहन घुश्मा के साथ अपने पति सुधर्मा का विवाह करवा दिया। समय व्यतीत होने लगा और घुश्मा के गर्भ से एक खूबसूरत बालक ने जन्म लिया, लेकिन धीरे धीरे अपने हाथ से पति, प्रेम, घर द्वारा, मान सम्मान को छीनते हुए देख सुदेहा के मन में ईर्ष्या के बीज अंकुरित होने लगे और एक दिन उसने मौका देखकर बालक की हत्या कर दी और उसके शव को उसी तालाब में डाल दिया जिसमें घुश्मा भगवान शिव के शिवलिंग का विसर्जन करती थी। सुधर्मा की दूसरी पत्नी घुश्मा, जो कि भगवान शिव की परम भक्त थी, नित्य प्रतिदिन सुबह उठकर भगवान शिव के 101 शिवलिंग बनाकर पूजन करती और फिर एक तालाब में डाल देती थी। बालक की खबर सुनकर चारों ओर हाहाकार मच गया, लेकिन घुश्मा प्रतिदिन की तरह उस दिन भी भगवान शिव के शिवलिंग बनाकर शांत मन से पूजन करने में लगी रही और जब वह शिवलिंग को तालाब में विसर्जन करने के लिए गई तो उसका पुत्र तालाब से जीवित बाहर निकल आया। साथ ही साथ भगवान शिव ने भी घुश्मा को दर्शन दिए। भोलेनाथ सुदेहा की इस हरकत से रुष्ट थे, उसे दंड और घुश्मा को वरदान देना चाहते थे, लेकिन घुश्मा ने सुदेहा को माफ करने के लिए विनती की और जन कल्याण के लिए शंकर भगवान से यही निवास करने की प्रार्थना की। घुश्मा की विनती स्वीकार करके भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में यही निवास करने लगे और यह स्थान कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में दुनिया में प्रसिद्ध हुआ। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर सुबह 5:30 बजे खुलता है और शाम को 9 बजे बंद हो जाता है। हालांकि श्रवण माह में अगस्त से सितंबर माह में सुबह 3 बजे से रात के 11 बजे तक मंदिर यहां आने वाले भक्तों के लिए खुला रहता है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में किसी तरह की कोई एंट्री फीस नहीं लगती है। यह मंदिर भी अन्य मंदिरों की तरह ही बिल्कुल फ्री है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर एक परम दर्शनीय स्थल है और मंदिर की यात्रा के बाद आप इसके नजदीकी पर्यटन स्थलों पर भी घूमने जा सकते हैं। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर जाने के लिए सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी का माना जाता है। सर्दियों का मौसम कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की यात्रा के लिए सबसे अच्छा है। हालांकि आप यहाँ वर्ष में किसी भी समय आ सकते हैं। सावन का महीना भक्तों के लिए बेहद खास होता है।